वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है, जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो जो स्टॉक मार्केट है वो ज़रूर हिलता है और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही चमकने लगते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला की कन्फ्लिक्ट की और समझेंगे कि इसका गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर क्या असर पड़ रहा है। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं और काफ़ी अच्छे गोल्ड रिजर्व भी वहां पर मौजूद है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है और इसीलिए यूएस ने सैंक्शन लगाए, मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया और ऑयल कंट्रोल को लेकर टेंशन क्रिएट करी। और जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ग्लोबल मार्केट में फियर ज़रूर आ जाता है। और अब ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि गोल्ड क्यों भाग रहा है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि गोल्ड को दुनिया में माना जाता है सेफ हेवन एसेट। जब लोगों को लगता है कि वॉर बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्लो हो सकती है और करेंसी जो है वो वीक हो सकती है, तो लोग अपना पैसा स्टॉक से निकाल कर गोल्ड में डाल देते हैं। इस यूएस वेनेजुएला टेंशन के बाद गोल्ड प्राइसेस में तेज जंप हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ्टी चाहते हैं। और साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा आखिर क्यों भाग रहा है। अब आते हैं सिल्वर पर। बहुत लोग सोचते हैं कि सिल्वर सिर्फ गोल्ड का छोटा भाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिल्वर के दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। पहला होता है सेफ हेवन और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और साथ ही फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन साथ ही साथ बढ़ती है, तो सिल्वर को डबल बेनिफिट मिल जाता है। और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सिल्वर ने गोल्ड से भी ज्यादा की तेजी के साथ परसेंटेज गेन को दिखाया है। इसी के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म हमें सुनने को मिलती है, वो है रिस्क प्रीमियम। मान लो कि एक रोड सेफ है तो कैब के चार्जेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर उस रोड पर डेंजर हो, खतरा हो, तो कैब वाला ज्यादा पैसा आपसे मांगने लगता है। बस यही चीज मार्केट में होती है। यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक्स्ट्रा फियर कॉस्ट ऐड हो गया है, जिसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। सप्लाई सेम रहती है लेकिन प्राइस ऊपर चला जाता है। अब थोड़ा मार्को को भी समझ लेते हैं। जब यूएस डॉलर वीक होता है तब गोल्ड सिल्वर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट गिरने की उम्मीद होती है तब मेटल्स ऊपर चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और डॉलर प्रेशर में आ जाता है, और इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स को। देखा जाए तो वेनेजुएला जो है वो ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब ऑयल सप्लाई को लेकर टेंशन होती है, इन्फ्लेशन का डर बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कॉस्ट साथ ही साथ ऊपर चली जाती है, और इन्फ्लेशन से बचने के लिए इन्वेस्टर जो होते हैं वो फिर से गोल्ड और सिल्वर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। और इसीलिए ऑयल टेंशन का भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें प्रीशियस मेटल्स पर देखने को मिलता है। साथ ही समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई बंद नहीं हुई है। प्राइस ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ फियर, सेंटिमेंट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ये प्राइसेस हमें लगातार स्पाइक होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट फ्यूचर रिस्क को पहले ही प्राइस में ऐड कर लेती है। तो अब आप शॉर्ट में समझ लो कि यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट का सीधा सीधा मतलब है ग्लोबल टेंशन। ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो सेफ हेवन बाइंग बढ़ जाती है, और जब सेफ हेवन बाइंग बढ़ जाती है तो गोल्ड और सिल्वर स्ट्रांग हो जाते हैं। गोल्ड सेफ्टी का सिंबल है और सिल्वर सेफ्टी प्लस ग्रोथ का मिक्सचर है। और इसलिए ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में ये दोनों ही मेटल्स मार्केट के सुपर हीरोज बन जाते हैं। इसलिए अगर आप कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल इवेंट का इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि गोल्ड या फिर सिल्वर आपका फेवरेट कमोडिटी कौन सा है।